सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो बच्चों, आज की वीडियो में बात करने वाले चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो इस चैप्टर में बताया गया कि कैसे पहले अंग्रेज यहाँ पर क्या करने आए थे। पहले यहाँ पर आए थे अपना व्यापार करने, लेकिन बाद में कैसे इस पूरे इंडिया को कंट्री को क्या कर लिया, गुलाम बनाया। तो कुल मिला जुला के यही पढ़ेंगे कि किस तरह आखिर में गुलाम बनाया। तो देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते भैया यहाँ पर आए क्यों। तो देखिए, पहला रीजन ये था आने का कि देखिए क्यों आए, क्योंकि यहाँ हमारे इंडिया में पहले कॉटन बहुत ज़्यादा होता था। कॉटन मतलब रुई देखते हैं, जैसे आप लोग जो सूती कपड़ा पहनते हैं कितना मुलायम रहता है, ठीक है। तो उसी वजह से है कि यहाँ जो इंडिया में कॉटन बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता था और क्या होता था, और सस्ता भी होता था, जिसके कारण सोचे चलेंगे वहाँ पर खूब ढेर सारा कॉटन लेके अपने कंट्री में लाएंगे और बनाएंगे, अपने मन दामों पर बेचेंगे, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर उनके मेन आकर्षण का कारण क्या था, हाँ, कि कॉटन लेके जाएंगे और अपना बिजनेस बनाएंगे कपड़ा वाला। क्यों? क्योंकि उसमें कपड़े की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर किस लिए आए, बिजनेस करने के लिए आए। लेकिन भैया बिजनेस तो किए नहीं, बल्कि क्या किया, पूरे देश को गुलाम किस तरह बनाए, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरह आखिर में किए। ये जो आप फिगर बेसिकली देख रहे हैं, इसमें देखिए यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं कि कहा कि इन्होंने बहादुर शाह जो जफर था उसके उसके पुत्र को, यानी उसका जो लड़का था उसको सबसे पहले इन्होंने क्या किया, गुल अथवा अरेस्ट कर लिया। किस लिए अरेस्ट किया आगे हम जानेंगे, लेकिन हमें फिगर बता रहे भैया यहाँ से स्टार्टिंग थी। तो शुरू में जो मुगल थे, औरंगजेब उस समय शासन कर रहा था। तो औरंगजेब उस समय भी पॉपुलर था, बहुत ज़्यादा ताकतवर था। लेकिन गलती किसने की, गलती औरंगजेब ने की। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जब अंग्रेज आए तो कहें कि हमें भैया कुछ ज़मीन दे दीजिए जिसपे हम अपनी कुछ कंपनी बैठाएंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे बिजनेस करेंगे। लेकिन औरंगजेब ने मना करने के बजाय सभी को ज़मीन दे दिया, भैया ले लीजिए, आप इतने पूरा करिए ज़मीन और हमें कुछ क्या दीजिएगा, टैक्स, ठीक है। टैक्स तो मांगता था, लेकिन ये नहीं कहता था कि जैसे कुल मिला जुला कर 2 से 3% टैक्स मांगता था। तो और अंग्रेजों को भैया अथवा संतावना मिली, अरे ये तो बहुत ही सस्ता काम हो जा रहा है। जहाँ पे ये लोग को 10 रुपए की जरूरत पड़ती थी, ये लोग कितने रुपए, ये लोग 3 ही 4 रुपए में अपना काम निकाल लेते थे, ठीक है। मतलब तो बहुत सस्ता हो गया। तो वैसे हम लोग जानते हैं जितना सस्ता चीज़ रहता उतना ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ती है, ठीक है। तो यही नहीं, अंग्रेज ही केवल नहीं आए, यहाँ तक कि फ्रांस वाले थे, फ्रांस वाले भी आए। इस देखिए, फ्रांस वाले आए, यूरोप वाले आए, रूस वाले आए, ये सब लोग आए इंडिया में। क्यों? क्योंकि मेन कारण क्या था, मेन कारण था कि यहाँ पे आके वहाँ पर जितना प्रोडक्शन हो रहा है कॉटन का हो रहा है, और जितने मजदूर भी सस्ता मिल जाते थे, तो सोचे सबको ले जाकर अपना काम कराएंगे, अपने सैनिक में भर्ती करेंगे। तो सभी लोग यहाँ पर आए, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे पहला काम, लेकिन देखिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते भैया अंग्रेज ही क्यों टिके। अंग्रेज इसलिए टिके, अंग्रेज बहुत ज़्यादा चालाक थे। वो जानते क्या करते थे, सभी राजाओं से मिल जाते थे आके जल्दी जल्दी और कहते थे भैया आप लोग को हम लोग कम से कम 20 से 30% आप लोगों को टैक्स देंगे। तो इससे क्या होता था, राजा सोचते थे भैया हमारे पास और पैसा हो जाएगा, और जब पैसा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, दूसरे जो हमारे आसपास के सटे राज्य हैं उसको कब्जा कर लेंगे। तो कुल मिला जुलाकर जो ये थे अंग्रेज थे, इन्होंने लालच दे देकर काम खराब किया। और सब तब उसके बाद हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या रोल था, ईस्ट इंडिया पहली ऐसी कंपनी थी जो आई थी, और यह बेसिकली जानते क्या करती थी, यह भी उसी पर्पज में आई कि भैया सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सबसे पहले अपना क्या बनाएंगे, एक कंपनी बना लेते हैं जहाँ पे अपना मशीन है, अपना जहाज है, अपना जितने भी सैनिक हैं और जितने भी हमारे कर्मचारी लोग हैं उनको रखेंगे, और क्या करेंगे, वहाँ से अपना इंग्लैंड तक काम पहुँचाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सी रूट से बहुत आसान भी लोगों को पड़ जाता, तो पहुँचा देते थे अपने काम, ठीक है। जो कंपनी थी, कंपनी देखिए सस्ता सस्ता चीज़ लेकर महंगा अपने देश में बेच ही रही थी, पैसा कमा ही रही थी। और यहाँ पे पहले देखिए, पहले तो टैक्स देते थे कितना, 20 से 30% देते थे टैक्स औरंगजेब के बाद। लेकिन अब कंपनी सोची हम भैया 20 से 30% क्यों दें, ठीक है, हमारी सारी मेहनत है, हम यहाँ से ले जा रहे हैं और यहाँ पर कर रहे हैं। तो कंपनी ने क्या किया, कहा भैया हम देखिए 20 से 30% नहीं देंगे, हाँ चलिए हम लोग 10% देंगे। तो ऐसा हुआ, तब तब क्या कुछ राजा थे, कहे नहीं भैया ऐसा काम नहीं होगा, तो काम ऐसा नहीं होगा, हमें उतना ही पैसा चाहिए। तो यहाँ पे जो अंग्रेज थे, अंग्रेज ज़बरदस्ती करने लगे। तब यहाँ से धीरे धीरे वो लोग क्या किए, वो लोग सबसे पहले किए, कुछ ऐसे भी राज्य थे, कहीं चलो ठीक है भैया जहाँ पर चलिए 10% जो कम कर रहा है, तो वो लोग मान गए।
ठीक है, जब जो लोग मान जाते तो उनसे कहते थे हई वाला जो अलग कंट्री है, मतलब अलग स्टेट ये नहीं मान रहा है, तो इस पर युद्ध करके इसको भी कब्जा लेते थे। अब यहाँ पर ये क्या बन जाता, एक पूरा रीजन बन जाता, ढेर सारे इसी तरीके से वो लोग कौन से नीति अपनाए, हाँ फूट डालो और राज्य करो, मतलब दूसरे को भड़का के उसकी जमीन ले लो और क्या नाम से उसके बीच में क्या करो, हाँ उसके बीच में दरार डाल दो। तो कुल मिला जुला कर ये लोग बहुत अच्छी टेक्निक यूज़ किए थे। समझ में आया, समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत आसान है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले स्टार्टिंग की बंगाल में। बंगाल में क्योंकि क्योंकि बंगाल में देखिए इस तरह हमारी कंट्री है, तो यहाँ से पानी के हिसाब से जब आते थे तो इसी प्रकार से वहाँ पे उन लोगों को बहुत आसान से जहाज से उतरते थे, यहाँ पे आराम से अपना काम कर लेते थे। ठीक है, तो कुल मिला जुला कर इसी तरीके से उन्होंने किया। देखिए यहाँ पर जो फिगर दिया है बता रहा है कि कैसे यहाँ पर देखिए आसानी से सब लोग अपना सामान उतार रहे हैं, सामान लोड कर रहे हैं, फिर ले जा रहे हैं अपने कंट्री में पहुँचा रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला जुला कर रही है, यहाँ तक कि मद्रास में भी वो लगाएं।